हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु की तारीफ करें जो सचमुच में हमारा परमेश्वर इस नई मंथ में परमेश्वर लेकर आया है। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु यीशु की तारीफ करें सभी चंद। हालेलुया। इस नए मंथ के लिए, ये जो मंथ है ये ब्लेसिंग का मंथ है, आपके जीवन में आशीषों का मंथ है। लगातार आशीष आपके ऊपर आने वाली का मंथ है यीशु के समर्थी नाम में। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आए। मेरा विश्वास है हालेलुया कि आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली है और इस नए मंथ में परमेश्वर को ब्लेस करने वाला है 2024। और इस जो सचमुच परमेश्वर जुलाई मंथ में लेकर आया, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है और वो महिमा में परमेश्वर है। हालेलुया। आजाद करने वाला परमेश्वर है, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं और अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मेरे लाइफ में कुछ काम बंद क्यों नहीं पड़ पा रहा है, क्यों कुछ काम नहीं हो पा रहा है, क्यों बार बार मेरे लाइफ में नुकसान ही नुकसान हो ही जा रहा है, तंगी और मुसीबत और तकलीफ़ों ने आपको जकड़ के रखा, घेर के रखा हुआ है। आपके लाइफ में आज कुछ भी सही नहीं हो रहा है और आप खुद कहते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, मत डरे और ना घबराएं, परमेश्वर के समीप आए और परमेश्वर ही आपको छुड़ा सकता है। यीशु के पास आना आपके लिए सचमुच में वो बड़ी आशीष का कारण होगा। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह के करीब आने से, यीशु मसीह पर विश्वास करने से, यीशु मसीह के पीछे चलने से आप बहुत सारी आशीषों को ले सकते हो। आप उस श्राप से आज़ाद हो सकते हो। बहुत लोगों की ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम है कि इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे लाइफ में ऐसा आखिर हो ही क्यों रहा है। कई लोग कहते हैं मेरा जॉब लगते लगते रह जाता है। कई लोग कहते हैं जिस जगह मैं जॉब करता हूँ तो उसे 1 महीना 2 महीने से ज़्यादा मैं टिक नहीं पाता और उसके बाद मुझे जॉब से निकाल दिया जाता है। हालेलुया। कई कहते हैं कि शादी लगते लगते रह जाती है और लग नहीं पाती है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं हेल्थ में इतनी इश्यू है और बार बार मैं हर 10-10 दिन के अंदर बीमार, 15 दिन के अंदर बीमार, या फिर हर महीने बीमार, या 2 महीने ठीक रहता उसके बाद मेरी हालत फिर से वही प्रॉब्लम चली जाती है। बार बार इन्फेक्शन का आना, बार बार प्रॉब्लम में आना, कुछ समझ में नहीं आता है कि मेडिसिन लेने के बावजूद भी वो प्रॉब्लम जा नहीं रही है। तो ये क्या है सारी चीज़ों का मतलब। हालेलुया। बिजनेस में नुकसान, आपके जॉब में भी बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। हालेलुया। आपको जॉब से हमेशा फायर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। आपकी इस बार गलती भी नहीं होती लेकिन फिर भी आपको क्या क्या कर दिया जाता है, ब्लेम लगा के आपको निकाल दिया जाता है। और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके, कई तो डिप्रेशन में जा चुके हैं, कोई तो इतनी प्रॉब्लम और समस्याओं में जा चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह हर एक श्राप को तोड़ने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। जितनी भी सारी प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही है, जो आपने सुना है, हालेलुया, ये सब क्या है? ये श्राप है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? श्राप कहाँ से आ रही है श्राप आपके लाइफ में? और वचन ये कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया। श्राप कहाँ से आ रहे हैं? पाप की वजह से श्राप आते हैं। हालेलुया। या फिर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना या पीढ़ियों से कुछ चला रहा है, या कुछ खिलाया गया, कुछ पिलाया गया, या आपके लिए कुछ किया गया है। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर इन श्रापों से आपको आज़ाद कर सकता है। आपको पूरी तरह से आज़ाद करके परमेश्वर कहता है कि मैं आपको अपनी शांति दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है और वो यीशु मसीह आपको अपनी शांति से आज भरना चाहता है। ऐसी शांति जो समझ से परे है, जो संसार में ढूंढने जाते वहाँ भी नहीं मिलती। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ना डरे और ना घबराएं, विश्वास करो। डिप्रेशन में जो है, यीशु मसीह के करीब आए, अपने सारे हालातों को यीशु के आगे सौंपे, अपनी सारी बातों को प्रभु के आगे दें। कई लोगों का परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम है। आपका अपने पति के साथ नहीं बनती तो आपका अपनी पत्नी के साथ नहीं बनती है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपका परिवार जुड़ नहीं रहा बल्कि टूट ही जा रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरा लाइफ में क्या हो रहा है। हालांकि आपके घर परिवार में कोई प्रेम से नहीं रहता, ना आपसे कोई प्रेम से बात करता है। आपके अपने लोग ही आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। आपका हस्बैंड भी, आपकी वाइफ भी आपसे दूर होती चली जा रही है, तो दूर होते चले जा रहा है। हालेलुया। और ये जो शैतानी चीज़ें, ताकतें हैं, दुष्ट आत्मा काम कर रही है, हालेलुया, आज उसे आज़ाद होने के लिए तैयार हो जाओ।
क्या आप चाहते कि जुलाई मंथ में से आपकी ब्लेसिंग स्टार्ट हो जाए? क्या आप चाहते जुलाई मंथ से ही परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू करे? क्या आप चाहते कि जुलाई मंथ से आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएं? कि आप चाहते इसी मंथ से आपके काम बनने शुरू हो जाएं? तो फिर आज से आपको निर्णय लेना है, यीशु मसीह के करीब आना है, विश्वास करना है, दृढ़ता के साथ आना है, विश्वास करते हुए आना है। अब की बार फिर से पापों में नहीं जाना है, फिर से दोबारा वही बातों को रिपीट नहीं करना है। आइए आज हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 13 वचन में हम जानते हैं कि जो कि परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। सभी जन बोले आमीन। कि देखो आज आपके लाइफ में इतने सारी प्रॉब्लम है, तो इसका क्या अर्थ निकलता है, इसका क्या मीनिंग निकलता है कि दुष्ट आपको छू रहा है, दुष्ट आत्मा के आपको अटैक हो रहे कि दैट मीन्स छूना है। दुष्ट आपके बिजनेस में भी हाथ डाल रहा है, आपके पेपर में भी हाथ डाल रहा है, आपके शरीर में भी हाथ डाल रहा है, आपके सपने में भी आके अटैक कर रहा है, आपके घर को भी बर्बाद कर रहा है। आप कितनी बार प्रॉब्लम में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, कितनी बार बीमारी ने आपको जकड़ा। क्या मतलब है इसका, आखिर क्यों हो रहा है? वचन क्या कहता है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं। जो यीशु मसीह का है, जो विश्वासी कहता है कि मैं तो परमेश्वर का हूँ, मैं तो यीशु मसीह का हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि फिर वो पाप नहीं कर सकता, फिर से झूठ में नहीं जा सकता, फिर से गाली में नहीं जा सकता, फिर से गलत चीज़ों में नहीं पड़ सकता, फिर से गलत संगति में नहीं जा सकता। आप पहले शराबी की संगति में थे, अब आपको क्या करेंगे? यदि आप प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको ब्लेस भी करे, आशीष भी करे, तो आपको सारी संगति से आपको दूर होना पड़ेगा। हालेलुया। वो संगति करनी छोड़नी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको प्रेज़ लॉर्ड ना बोलो, उनको जय मसीह के ना करो, उनको हाय हेलो ना करो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब है कि वो जो फेलोशिप है, वो जो काम है, वो जिनके साथ संगति है जो पहले थी आपके, जिसकी वजह से ज़िंदगी बर्बाद भी हो रही थी, थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। हालेलुया। ताकि आप बचाए जा सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपको किसके साथ संगति करनी है? मसीह के साथ करनी है, परमेश्वर के साथ करनी है, बाइबल के साथ करना है, वचन के साथ करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इससे जो परमेश्वर से पैदा हुआ तो पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। और क्या होता है? जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए उसे वह बचाए रखता। मतलब कि जब आप सिंसियर होते हैं, प्रार्थना में आते हैं, वचन में आते हैं, अपने को सरेंडर करते यीशु मसीह के आगे, आप मन फिराते हैं, पापों को आप छोड़ने का डिसीजन लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो फिर से पाप में मत जाइए। आपने बपतिस्मा ले लिया है, उद्धार पा लिया है, तो अब इसका मतलब है कि आप यीशु मसीह में उत्पन्न हुए हो, आप पैदा हो चुके हो। लेकिन अब आपको क्या करना है? और उस पाप में नहीं जाना है, गिरना नहीं है। जब जब आप पाप में गिरते हैं तब तब दुष्ट आत्मा के आपको अटैक होने शुरू हो जाते हैं। जब जब आप गलत कामों में जाते हैं, जब जब आप फालतू की बातें बोलते हैं, झूठ में बोलते हैं, गलत चीज़ों को करते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं, गलत चीज़ों को देखते हैं, गलत चीज़ों में रहते हैं, तो फिर से वो अटैक्स आप पर स्टार्ट हो जाती हैं। पर कई लोगों के जीवन में इस तरह के अटैक्स नहीं होते हैं, वो कुछ अलग तरीके से होते हैं। सबके जीवन अलग है और दुष्ट आत्मा बहुत चालाक है और सबके जीवन में अलग अलग तरीके से वो क्या करता है? अटैक करता है। लेकिन देखो वचन क्या कहता है? आपको परमेश्वर से पैदा होना है। कैसे पैदा हो गए आप? ताकि आप बचाए जाओ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, अपना जीवन यीशु मसीह को देने के द्वारा, यीशु के बोलो पीछे चलने के द्वारा। आज आप उद्धार तो पा चुके हैं, लेकिन आज आप यीशु मसीह के पीछे चल नहीं पा रहे हैं, आप संगति कर नहीं पा रहे हैं, आज आप प्रार्थना कर नहीं पा रहे हैं, आज आप बाइबल भी नहीं पढ़ रहे हैं, आज आप संगति भी नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आज अपने जीवन को देखो, परमेश्वर के आगे समर्पण करो, अपनी गलती गुनाहों से माफ़ी मांगो और परमेश्वर के आगे देना शुरू करो। और यीशु मसीह आपको क्या करेगा? आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा, आपके लाइफ में सब कुछ सही करेगा और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके सारे बंधन टूट जाएंगे। इसलिए मसीह में प्रिय भाई बहनों, चिंता ना करें, किसी भी बातों को लेकर परेशान ना हो। यदि आप डिस्टर्बेंस में रहते हैं और सब कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, आपका माइंड, कई लोगों का माइंड काम नहीं करता, नेगेटिव चीज़ें आ रही है, मैं भी सबके लिए प्रार्थना करूंगी। और देखो शैतान की जो काम है, नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में ला रहा है। कई लोग ऐसी मेंटल स्थिति में चले गए जिनको सोचने समझने की शक्ति बंद हो चुकी है और कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है।
इससे ना डरे और ना घबराएं। परमेश्वर को आज़ाद करेगा, यीशु पाप को ठीक करेंगे, परमेश्वर को नेगेटिविटी चीज़ों से बाहर लेंगे। क्या आप यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी देने के लिए तैयार हैं? क्या उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं? आपका मसीह में डिसीज़न होना चाहिए। बहुत सारे लोग डरते हैं और कांपते हैं, मैं कैसे डिसीज़न लूँ, मेरे परिवार के लोग क्या कहेंगे, मुझे तो घर से निकाल देंगे, हालेलुया, मैं क्या करूँ, मुझे तो करना ही पड़ता है यीशु मसीह में रहने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। हालेलुया। जब आपका डिसीजन प्रभु में होगा तो प्रभु आप ही आपके लिए रास्तों को खोल देगा, प्रभु आपके लिए उपाय करेगा। और आपने प्रेम दिखाना है और परमेश्वर ने आज़ाद कर देना है आपको उन सारी चीज़ों से जो आपसे बात करना पसंद नहीं करते, घर छोड़कर चले गए। वो खुद एक दिन मसीह में आएंगे और विश्वास करेंगे, खुद बोलेंगे कि मुझे यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार दो, मुझे भी बताओ, मुझे भी आना है, मुझे भी चलना है। वो खुद बोलेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। इसलिए आज हर एक जन इस जुलाई मंथ में बड़ी ब्लेसिंग को लेने के लिए तैयार हो जाओ, बड़े छुटकारे को लेने के लिए तैयार हो जाओ, बड़ी आशीषों को लेने के लिए तैयार हो जाओ, बड़ी ब्लेसिंग को लेने के लिए तैयार हो जाओ। हाले जो मार्ग शैतान ने आपके बंद करके रख दिए वो आशीषों के, आज इसको खोलने के लिए तैयार हो जाओ। जो शैतान ने आपके रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, आज प्रार्थना के द्वारा बंधन टूटने जा रहे हैं। क्या विश्वास करते हैं, हाँ या ना? कमेंट्स करो, बताओ मुझे यस और नो। क्या विश्वास करते हैं? क्या आप में से नए लोग कौन हैं, मुझे कमेंट्स करके बताएं। यदि आप नए हैं तो एन लिखें कि मैं न्यू हूँ, आई एम न्यू। हालेलुया। मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैं पहली बार सुन रही हूँ, मैं पीछे हट गई थी, अब मैं फिर से विश्वास करना चाहती हूँ, ऐसे लिखकर मुझे बताओ। मैं विश्वास से पीछे हट गया था, मैं फिर से विश्वास करना चाहती हूँ और मेरा विश्वास है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी और आप भी विश्वास करेंगे, फेथ रखेंगे यीशु मसीह पर, तो आज ही आपका सॉल्यूशन आने वाला है, आज ही आपके बंधन टूटने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आए, आइए सभी जन। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ और आपके बंधन टूटेंगे, आप आज़ाद होंगे और बड़ी गवाही आपके लाइफ में आएगी। आइए हम सबसे पहले गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। इस सिस्टर का नाम ऐश्वर्या है और ये महाराष्ट्र औरंगाबाद से आए हैं और ये द गॉड ऑफ वुमेन चर्च के साथ 2 साल से कनेक्टेड है। और ये सिस्टर बताते हैं कि कोविड-19 का इन्होंने जब सेकंड वैक्सीनेशन लिया उसके बाद इन्हें फीवर हुआ और उस फीवर की इन्होंने मेडिसिन ली और ये सिस्टर सो गए। सभी जन ध्यान से सुने कि इन सिस्टरों को, ये सिस्टर ऐश्वर्या सिस्टर को कोविड-19 का जब इन्होंने सेकंड वैक्सीनेशन लिया उसके बाद इनको फीवर हुआ और इन्होंने फीवर का मेडिसिन लिया और उस मेडिसिन लेने के बाद रेस्ट करने के लिए सो गए। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये सोए ही रहे इसलिए क्योंकि ये कोमा में चले गए थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया गया तो ये 7 दिन आईसीयू में रहे और डॉक्टर ने बताया कि क्योंकि इनके ब्रेन में हाई फीवर हो गया है जिसे ब्रेन माइग्रेन भी कहते हैं। और ये बताते हैं कि डॉक्टर ने बोला था कि देखते हैं कि ये बाहर कोमा से बाहर आती है कि नहीं आती है, और यदि आएगी तो ये नॉर्मल स्थिति से नहीं आएगी, ये पागल परिस्थिति के साथ ही कोमा से बाहर आएगी। और ये सिस्टर बताते हैं क्योंकि इनकी जो बड़ी सिस्टर है वो द गॉड ऑफ वुमेन चर्च के साथ प्रभु यीशु मसीह की संगति के साथ वो 3 साल से कनेक्टेड हैं और उनके ज़रिए ये सिस्टर, इनकी मम्मा प्रभु की पवित्र हजूरी के, जीवित हजूरी के साथ कनेक्टेड है। और ये सिस्टर बताते हैं कि इनकी बड़ी सिस्टर इनको बोलती रही कि मेरा परमेश्वर जीवित है, वो अद्भुत और बड़े कामों को करता है, विश्वास करें। और ये बताते हैं कि इनकी बड़ी सिस्टर ने लगातार प्रेयर सेंटर में कॉल कराना और ये बताते हैं कि जब वो प्रार्थना इनके कान में पहुंचती थी, इनके कान के पास लगी रहती थी, तो ये सिस्टर बताते थे इनको थोड़ा होश आ जाता था और जैसे वो समाप्त हो जाती थी प्रार्थना और ये बताते हैं कि ये फिर से कोमा में चले जाते थे। और बताते हैं कि इसी दौरान ये लगातार प्रेयर सेंटर में कॉल कराना इन्होंने नहीं छोड़ा, अहियाव बांध के रखा और परमेश्वर के सम्मुख जैसे जैसे प्रार्थना को सुनते गए। बताते कि इनकी मम्मा का विश्वास भी बढ़ता गया कि यीशु है जो एकमात्र परमेश्वर है, जो चंगा करता है, जो छुटकारा देता है। और ये बताते कि इनका और भी विश्वास मजबूत हुआ जब प्रार्थना में ये बताया जा रहा था कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर है। और ये बताते हैं कि सच में ये वर्ड्स ने इनके मन को पूर्ण रीति से छुआ और ये बताते हैं कि इस वर्ड के
द्वारा इन्होंने पूर्ण रीति से विश्वास कर लिया कि अब मेरी बेटी जो है वो उठ के खड़ी हो ही जाएगी। और ये सिस्टर बताते हैं कि जिस दिन ये कोमा में हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में थे, 7 दिन आईसीयू में रहे। और ये बताते हैं कि लगातार इनकी सिस्टर प्रेयर सेंटर में कॉल करवाते रहे। और बताते हैं कि जब 7वां दिन आया तो उन्होंने जब कॉल करवाया प्रेयर सेंटर में तो टीम ने प्रेयर किया। और ये बताते हैं कि 3 घंटे के बाद ये सिस्टर तुरंत उठ के अपने आईसीयू के बेड से बैठ गए। परमेश्वर ने अद्भुत चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है, जो कि डॉक्टर ने बोला था कि ये कोमा से बाहर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, यानी कि ये कोमा में ही रह सकते हैं। और यदि कोमा से बाहर भी आएंगे तो ये नॉर्मल परिस्थिति के साथ नहीं आएंगी, ये सिस्टर जो है वो पागल हो जाएंगी। ये चांसेस डॉक्टर ने इनको बताए थे, पर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा जो विश्वास में इनकी सिस्टर बने रहे, उस विश्वास का आदर करते हुए प्रभु ने इन्हें हॉस्पिटल से आजाद किया, तुरंत छुटकारा दिया, छू के चंगा किया परमेश्वर ने। और हॉस्पिटल के बिस्तरे से प्रभु ने उठा के खड़ा किया। उस बीमारी की शैया को परमेश्वर ने अपने वचन से उलट दिया। सभी जन जोरदार तालियों के साथ इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो बड़े बड़े और अद्भुत कामों को करता है, और उस परमेश्वर ने सच में इनके जीवन में बड़े काम को किया है। जोरदार तालियों के साथ वे फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करें। सिस्टर जी बताएं कि डॉक्टर ने आपको क्या कहा था? ऐश्वर्या को दो। हालेलुया जी, डॉक्टर ने मम्मी को कहा था कि अभी ये मतलब इस कम है, बट मम्मी और दीदी ने दोनों ने भी प्रेयर की मेरे लिए, और अभी मेरा सर दर्द ठीक है। इनसे पूछो, ये पहले विश्वास नहीं करते थे? मैं विश्वास नहीं करती थी, और ये मेरी बेटी कोमा में से बाहर आई और मैं प्रभु को पर विश्वास करने लगी। और मैंने देखा कि कोई नहीं, सिर्फ मेरा परमेश्वर जीवंत परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। और डॉक्टर ने कहा था कि ये कोमा में देखो ब्रेन फीवर, क्या हुआ था? ब्रेन माइग्रेन। तो इसके होने से क्या होता है? पागल हो सकता है और कोमा में जा सकता है। तो ये इनको क्या हो गया था? ये कोमा में चले गए थे, और 7 दिन तक आप कोमा में थे, 7 दिन तक। और उसके बाद आपके सिस्टर ने, ऐश्वर्या आपके सिस्टर ने प्रेयर दिया, और इन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया, रिसीव करना शुरू किया, और इवन प्रेयर सेंटर में भी कॉल करवाना शुरू किया। और उसके बाद इनकी हालत सुधरती गई। और उस दिन क्या हुआ था? आफ्टर 3 आवर्स, 7 दिन के बाद मैं होश में आ गई। हाँ फिर जी। मैं देखती हूँ तो मैं आईसीयू में थी। फिर उसके 1 दिन बाद मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। ओ हालेलुया। देखो प्रभु का, देखो कैसे काम करता है। प्रार्थना कितनी सामर्थ्य है और कैसे अद्भुत काम करती है। ये कैसे हुआ? ये विश्वास करने के द्वारा हुआ है, ताकि ये सिस्टर बचाए जाए और ये विश्वास करें। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? इनके लाइफ में बड़ी महिमा को इनके लाइफ में प्रकट किया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ करें। कई लोग आज ऐसी प्रॉब्लम में हैं, और जैसे ये बताते कि ब्रेन में फीवर आ गया था, और जब हाई फीवर आता है तो उसका होश नहीं रहता है, कुछ पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हूँ। उसके बाद वो कोमा में चले जाता है, या फिर वो पागल भी हो सकता है, बहुत कुछ हो जाता है उसके साथ में। पर देखो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो दरवाजे को प्रभु ने खोला। जो इनकी सिस्टर पहले से परमेश्वर पर विश्वास करती थी, और उन्होंने शेयर किया, प्रार्थना सेंड किया, सुनना शुरू किया और प्रार्थना करवाना शुरू किया। और देखो परमेश्वर ने अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को स्वर्ग से इनके ऊपर प्रकट के, और वो ग्लोरी कैसी थी? बड़ी चंगाई की थी। हालेलुया। इसे जोर से ताली बजाएं इस गवाही के लिए, चंगाई के लिए, जो महिमा को प्रकट किया और हमेशा के लिए उस प्रॉब्लम से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। यीशु की तारीफ हो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, इस गवाही के लिए धन्यवाद करती हूँ, तेरी स्तुति, तेरा धन्यवाद करते हैं। सभी जन अपने आंखों को बंद करें कि आप तैयार हैं अपनी आशीषों को लेने के लिए, कि आप चाहते हैं जुलाई मंथ में आपके बंद दरवाजे खुल जाए। मुझे जल्दी से लिखो, प्रूफ दो, आमीन लिखो, का कमेंट्स करो, बताओ यस मैं तैयार हूँ। बोलो हाँ मैं तैयार हूँ आशीषों को लेने के लिए। यस मैं छुटकारे को लेने के लिए तैयार हूँ। बोलो मैं श्राप से आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं श्राप से आज़ाद होने के लिए तैयार हूँ। बोलो मैं तैयार हूँ। बोलो मैं यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहता हूँ। यदि आप नए हैं तो बोलो मैं अपना जीवन यीशु को देता हूँ, देती हूँ। यदि आप पीछे हट गए तो फिर से
अब यीशु मसीह के करीब आना चाहते हैं, अपना जीवन यीशु को देना चाहते हैं, तो बोलो मैं पीछे हट गया था, मैं फिर से यीशु मसीह में वापस आना चाहती हूँ। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। ओ रबा शत्थर रबा खंती रबे शंती रबे गदिरा रबा गदिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु राजा, ये जुलाई मंथ में एक जनों को मैं ब्लेस करती हूँ। पवित्र आत्मा छू लीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, हर एक बंधन टूटे, श्रापित चीजें छोड़कर जाए। मैं दुष्ट शक्ति को ढांटती, होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूटे, परमेश्वर की आग उतरे। जो श्रापित चीज आपके घर में काम कर रही है, आपके जीवन में काम कर रही है, आपके फाइनेंस में काम कर रही है, आपके जॉब में, आपके काम में कुछ भी बंद नहीं पड़ रहा है, हालेलुया, यीशु के नाम में श्रापित चीजों को मैं तोड़ देती हूँ। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर की आग उतरे और इसी वक्त आपके जॉब में जो श्रापित चीज़ें काम कर रही हैं, मैं प्रार्थना कर रही हूँ। प्रार्थना में रहे सभी जन, विश्वास के साथ रिसीव करें। आपके जॉब में जो श्रापित चीज़ें काम कर रही हैं, होली गोस्ट फायर इसी वक्त चाय छोड़ के दुष्टात्मा यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। जो शैतान दुष्टात्मा आपके शरीर में अटैक कर रही है, आपके आंखों में, आपके कानों में, आपके शरीर में, आपके हाथों में, आपके पाँवों में, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इसी वक्त चंगे और आजाद हो जाए। हालेलुया। जो बार बार आपकी लाइफ में हानि और नुकसान हो रहा है, कभी भी कुछ सही नहीं हो पा रहा आपके लाइफ में, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डीप आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लाइफ में है, इसी वक्त मैं प्रार्थना कर रही हूँ और आप आज़ाद होने जा रहे हैं। विश्वास के साथ रिसीव करो। परमेश्वर दया कर, छुड़ा ले यीशु के नाम में। हर एक बंधन टूटे और आज़ाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति को मैं डांटती हूँ, प्रभु यीशु के नाम में छोड़कर जाए। प्रभु यीशु के नाम में छोड़कर जाए। प्रभु यीशु के नाम में छोड़कर जाए। हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु और आजाद कर। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति को मैं ठाड़ती यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव और बदल दे। पवित्र आत्मा शिव और बदल दे। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक गंदी चीज़ें जाए, आपके जीवन को छोड़े। मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ दुष्टात्मा के कामों को, जो जाल दुष्टात्मा ने आपके लाइफ में बिछाया हुआ, तंत्र मंत्र दुष्टात्मा आप पर अटैक करा के परिवार में आके ज़िंदगी में कुछ सही नहीं, सुख और शांति शैतान ने छीन लिया आपके लाइफ में से, और आपके शरीर, आपके जीवन में किसी न किसी के थ्रू काम कर रहा है। सुख और शांति आपके जीवन में है ही नहीं है। इतने सालों से आप सफ़र कर रहे हैं, दुखों को झेल रहे हैं। जो लोग परेशान हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सफ़र कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो दुखों को झेल रहे हैं, जो परेशान है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा और आपको लग रहा कि मैं हार रही हूँ, मेरा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं बच रहा, मैं हार रहा हूँ। इसी वक्त प्रार्थना को रिसीव करें यीशु के नाम में। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जो इनके लाइफ को तो खराब कर रहा है, किसी न किसी के थ्रू काम करवा रहा है, इनके परिवार में, इनके जीवन में, इनके हस्बैंड वाइफ के लाइफ में, यीशु के नाम में जाए। यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट शक्ति को मैं डांटती, होली गोस्ट फायर मैं डांटती, होली गोस्ट जिनके जीवन में सुख और शांति और चैन नहीं है, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए। ओ रबकत नमा शंदरले बेकेंतिरले बेकेतिरे रबकदिरा। सुख और शांति की घोषणा करती हूँ, चैन की घोषणा करती हूँ। दुष्ट आत्मा तेरे ऊपर इसी वक्त में आग भेजती हूँ, आग भेजती हूँ, मैं आग भेजती हूँ। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, आपके मनों में शांति उतरे परमेश्वर की। राइट नाउ बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु छुटकारा दे इसी वक्त, प्रभु दया कर इसी वक्त, प्रभु शुलाल यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु मदद कर, सहायता कर। पवित्र आत्मा शिव यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा शिव यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा शिव यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा शिव यीशु के नाम में। हर एक गंदी आत्मा जो आपके घरों में काम कर रही है, जो आपके परिवार को तोड़ रही है, हालेलुया, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। दुष्ट आत्मा निकल इनके घर से, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके जॉब से, इनके फाइनेंस से, इनके बिजनेस से, इनकी ज़िंदगी से, यीशु के नाम में जाए। मैं परिवार को एक कर देती हूँ। हालेलुया। जो वाइफ अपने हस्बैंड को लेकर परेशान है, अपने हस्बैंड को के लिए प्रार्थना करिए, यीशु के हाथ में सौंप, बोलो परमेश्वर उद्धार कर दे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो वाइफ अपने हस्बैंड को लेकर परेशान है, इसी वक्त में बड़े उद्धार की घोषणा करते, बदल दे जैसे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो हस्बैंड अपनी वाइफ को लेकर परेशान है, परमेश्वर की वाइफ को बदल दे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। बंधन टूटे और आजाद हो जाए।
हर एक दुष्ट शक्ति को डांटती हूँ इसी वक्त, जाए 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 जाए। ओ रबकत्तना मशंति रलिबिकिंति रलिबिकिति रलबकतिरा। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर दया कर, मदद कर, सहायता कर, बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। प्रभु दया कर, प्रभु मदद कर, प्रभु जी सहायता कर, प्रभु अनुग्रह दे, प्रभु शांति दे, प्रभु तसल्ली दे, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्ति को ठारते यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरे मुँह में आग घट जाए। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु अप्पा दया कर, प्रभु यीशु अप्पा मदद कर, प्रभु यीशु अप्पा सहायता कर, प्रभु यीशु अप्पा अनुग्रह दे, प्रभु यीशु अप्पा शांति दे इनके जीवन में। प्रभु मदद करो, सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट शक्ति को डांटती हूँ, होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु जी छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परिवार जो टूट चुका है वो जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बच्चे प्रॉब्लम में हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो बच्चों के जो दर्दों में है, बीमारी में, परेशानी में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो स्टडी नहीं कर पाते यीशु के नाम में स्टडी करने लगे यीशु के नाम में। हालेलुया। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करें, प्रभु हर एक लोगों को परमेश्वर पिता स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, रास्ते को खोल दे यीशु के नाम में। जो जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर यीशु के नाम में, रास्ते खुल जाए खुल जाए खुल जाए यीशु के नाम में। गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करते हैं। जिनके पेमेंट और सैलरी रुक गई है यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए। जिनको जॉब लगते लगते रह जाता है यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए। जिनका हानि नुकसान होता है होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। जिनकी शादी नहीं हो पा रही, रुकावटें आ रही हैं, आपका रिश्ता जुड़ते जुड़ते टूट जाता है, होली गोस्ट फायर फायर फायर। बंधन टूटे आजाद हो जाए, बंधन टूटे आजाद हो जाए, रास्ते खुल जाए, शैतान दूर हो जा, एक शैतान दूर हो जा। जिनके रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, हालेलुया, जो जुड़ नहीं पा रहे, शैतान जो रुकावटें डाल रहा है, इसी वक्त शैतान की प्लानिंग को मैं कैंसिल करती हूँ। कैंसिल कर, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु जी बेस्ट जीवन साथी की इनकी लाइफ में घोषणा करती हूँ। चिंता ना करें, प्रभु सब कुछ बेस्ट करेगा आपके लाइफ में यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ भाइयों बहनों के लिए, हालेलुया, उस कपल्स के लिए जो जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, यीशु के नाम में मैं बेबी ब्लेसिंग की गवाही की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर को बेस्ट बच्चे के साथ ब्लेस करने जा रहा है, बेबी बॉय बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस करते, धन्यवाद करते, प्रार्थना करती हूँ उन लेडीज़ के लिए जो प्रेग्नेंट है। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पर माँ और बच्चा दोनों को सुरक्षित रखते यीशु के लोह में कवर करते। परमेश्वर पिता नॉर्मल डिलीवरी की घोषणा करते, तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर पिता। जो कंसीव नहीं कर पाए यीशु के नाम कंसीव करने पाए, जिनका मिसकैरेज हो जाता है बार बार, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का ये जुलाई मंथ है, परमेश्वर कंसीव करने पाए बहनें यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु दया कर, मदद कर, सहायता कर, परमेश्वर पिता मदद कर। हालेलुया। अपने शरीर में हाथ रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, इसी वक्त शैतानी ताकत ठाड़ती होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए 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 यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा जाए यीशु के नाम में, बीमारी जाए यीशु के नाम में, सारा अटैक खत्म हो जाए यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा जाए, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ। चंगे और आजाद हो जाए यीशु, शरीर की सारी कमजोरी छोड़कर जाए, यीशु की सामर्थ को लो चंगे हो जाए, यीशु की सामर्थ को लो चंगे हो जाए, परमेश्वर की सामर्थ को लो चंगे हो जाए, परमेश्वर की आशीष को लो चंगे हो जाए, परमेश्वर के अभिषेक को लो चंगे हो जाए, परमेश्वर की सामर्थ आपके शरीर को टच करे, उसका अभिषेक टच करे, उसका मसा टच करे यीशु के नाम में, उसका मसा टच सर से लेके पांव तक टच करे। इसी वक्त ट्यूमर गांठ यीशु के नाम में छोड़ कर जाए, निकल जाए, बी वैनिश इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ तरह की रोगों से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती पीलिया काला पीलिया खरनिया के स्पिरिट छोड़कर जाए, सर्दी खांसी बुखार हर तरह के रोग से आजाद हो जाए। इतने सालों से प्रॉब्लम है, दर्द बीमारी है, छोड़कर जाए यीशु के नाम। शुगर के स्पिरिट होली गोस्ट फायर, जिनका बीपी बढ़ा रहता है होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में। मेडिसिन वाली जिंदगी से आजाद कर, एक बड़ा सरप्राइज दे परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते, लाल बीमारी से आजाद कर दे। जिनका बीपी हाई लो होता है यीशु के नाम में, डॉक्टर बोले कि तुम्हें मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, मेरी आपकी जो रिपोर्ट बीमारी वाली यीशु के नाम में मैं इसी वक्त निगेटिव की घोषणा करती, चंगे और आजाद हो जाए। जो लंबे समय से जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट कराते कराते थक गए, कोई असर भी नहीं हो रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी मन से मैं बड़ी ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। यदि आप यीशु मसीह में जीवन बिताएंगे, यीशु के पीछे चलेंगे, चंगाई बनी रहेगी यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, बंधन टूटे यीशु के नाम में। परमेश्वर का वचन आपको छुड़ा और ब्लेस करें, परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनका ऑपरेशन होने वाला डॉक्टर ने कहा मैं कैंसिल करती यीशु के नाम में। हर एक गांठ यीशु के नाम में छोड़कर जाए, हर एक रसौली होली गोस्ट फायर यीशु के नाम टच करो अपने शरीर को, पथरी यीशु के नाम में छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। पेट की दर्द हालेलुया छोड़कर जाए यीशु के नाम। हड्डी के रोग से आजाद हो जाए, पेट के दर्द से आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती जो चल नहीं पाते चलने लगे, जोड़ों के दर्द आर्थराइटिस के रोग को पर इसी वक्त मैं परमेश्वर की फायर घोषणा करती हूँ, जड़ी मड़ी हड्डियाँ सीधी हो जाए।
हालेलुया। जिनका हड्डी टूट चुका जुड़ नहीं रहा, यीशु के नाम में जुड़ जाए। परमेश्वर दया कर, मदद कर, साथ अगर गवाही के साथ खड़ा कर, ब्लेस कर, तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरी हो यीशु के नाम में। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर दया कर, मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हो। परमेश्वर ब्लेस कर, मदद कर, सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ, तेरी मर्जी पूरी और गवाही के साथ खड़ा कर दे, तेरी इच्छा में चला। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते, अपने हाथों की कमाई को के लिए अब चाहते कि ब्लेस्ड हो और कोर्ट केस से आज़ाद हो जाए। इसी वक्त अपने आप को सरेंडर करें और परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर आज़ाद करेगा। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। आइए सभी जन अपने आप को सरेंडर करें, आगे फाइनेंस को प्रभु के आगे समर्पण करना शुरू करें। मैं प्रार्थना करती, जिनका कोर्ट केस चल रहा है, जिनका पैसा पानी की तरह बह रहा है उस कामों में और कुछ भी असर नहीं हो रहा, कुछ भी सही नहीं हो रहा, आपका पैसा रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, यीशु के नाम में श्रापित चीजें छोड़कर जाए। यदि आज आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोगे, परमेश्वर के राज्य के लिए पहले स्थान दोगे, तो सचमुच परमेश्वर आपको सारे श्रापों से आजाद करेगा, सारे कर्ज से आजाद करेगा। मैं प्रार्थना करती, जो लोग परमेश्वर बीज बो रहे हैं परमेश्वर तेरे राज्य के लिए, जो अपना कमाई का 10वां हिस्सा दे रहे हैं अपने, और भी बहुत सारे लोग परमेश्वर बढ़ चढ़कर हिस्सा देते, पवित्र आत्मा उनकी सुन और पवित्र आत्मा से बात छुड़ा ले, कर्ज से आजाद हो जाए। जो ले नहीं पा रहे वो खरीद नहीं पाए ईश्वर के नाम में, और जो बेचना चाहते हैं और उनका अच्छी दामों में बिकने पाए ईश्वर के नाम में, प्रभु मदद और सहायता करो। परमेश्वर जो अच्छा जो लेना चाहते वो लेने पाए ईश्वर के नाम, चाहे वो घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे जमीन हो, चाहे कुछ भी हो ईश्वर के नाम में, प्रभु मदद और सहायता करो ईश्वर के नाम में, रास्ते खुल जाए ईश्वर के नाम में। ये परमेश्वर पिता इन्हें देने वाला बना, मांगने वाला नहीं, परमेश्वर पूछने की तो सीट हरा दे ईश्वर के नाम में। ब्लेसिंग वर्ड्स घोषणा करते हो, आपके बिजनेस है, फाइनेंस में, आपके काम में, आपके जो बिजनेस, आपके शॉप का, आपकी दुकान के जो ड्रॉर होते, गल्ला होते, मैं उसको ब्लेस करती हूँ, मिरेकल की घोषणा करती हूँ। आपके अकाउंट को, आपके कार्ड्स को मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ मसीह के जुलाई मत में। आपके रास्ते जबरदस्त रीति से खुलने जा रहे ईश्वर के नाम में, और आप कोर्ट के से आजाद हो चुके, कुछ झूठी गवाही से आजाद हो चुके, जमीन के कोर्ट के से आजाद हो चुके, हर तरह के कोर्ट के से आजाद हो जाए ईश्वर मसीह के सामर्थ्य नाम है। परमेश्वर मदद और सहायता करो। हालेलुया। जिनका जमीन का केस चल रहा है, किसी चीज का केस चल रहा है, यदि आजा वाचा बांध के प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मैं तेरे राज्य के लिए ये काम करूंगी, तेरे राज्य के लिए इतना जमीन दूंगा, तो परमेश्वर के रास्ते को खोल देगा ईश्वर के नाम में। हालेलुया। इसी वक्त कर्ज से आजाद हो जाए, परमेश्वर मदद करे, सहायता करे, सुसाइडल स्पिरिट छोड़कर जाए, नेगेटिव थॉट छोड़ के जाए, नशे की आत्मा, तेरे कोई अधिकार नहीं, नशे की आत्मा छोड़कर जाए ईश्वर के सामर्थ्य। वह विचार जिनके मन में गंदे गंदे ख्यालात, गंदे गंदे विचार आते हैं और गलत गलत शैतान आपसे काम भी करवाता है, गलत गलत चीज़ों को देखते भी है, गलत गलत वीडियो को देखते भी, सोशल मीडिया में लिखते रहते हैं, ना चाहते भी आप वीडियो देखते ही चले जाते हैं, देखते ही चले जाता है, ना चाहते भी आपसे पाप हो जाता है, ना चाहते भी आपसे गलती हो जाता है, फिर बार बार आप पश्चाताप करते हैं। इसी वक्त में शैतानी ताकतों को खत्म कर देते अपने लाइफ से ईश्वर के सामर्थ्य नाम में छोड़कर जाए। यीशु के नाम में नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार, गंदे गंदे ख्यालात, नेगेटिव गंदे गंदे मरने की जो बातें आपके जीवन में आती, यीशु के नाम में छोड़कर जाए। ऐ दुष्ट निकल, ऐ दुष्ट निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं है। वो चंगाई दे दे, छुटकारा दे दे, पूरी तरह से हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाले हरे गलत आदतों से परमेश्वर छुटका, गुस्से की आत्मा जो बार बार उनको गुस्सा दिलाता है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु दया कर। लालच की आत्मा, जिनके अंदर चोरी की आत्मा है, लालच की आत्मा है, झूठ की आत्मा है, गलत काम करने की आत्मा है, हालेलुया, गलत चीज़ें आपके आंखों के सामने गंदी गंदी चीज़ें दिखाई देती है, हाले आपका मन करता मैं गलत चीज़ों को देखी जाऊँ, इसी वक्त यीशु के नाम में छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में, तेरा कोई अधिकार नहीं है। प्रभु आजाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करते हर एक लोगों के लिए अपने आप को समर्पण करो, बोलो मैं तैयार हूँ, बोलो परमेश्वर मुझे आत्मिक बना दीजिए। मैं प्रार्थना करते हर एक लोगों को आत्मिक बना दीजिए, प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए और अभिषेक दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, तेरी इच्छा में चला और गवाही के साथ खड़ा कर दे, और प्रार्थना करने का आत्मा, बाइबल पढ़ने का आत्मा, अभिषेक सामर्थ्य देके चलाना। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते। जुलाई मंथ में आपके लिए ब्लेसिंग खुल चुकी है, आशीष के रास्ते खुल चुके, एक बड़ी गवाही, गुड न्यूज़ आपके जीवन का हिस्सा होने जा रहा है। जितनी मशीनें बिगड़ी इसी वक्त चलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आपका जो चीज़ गुम हो चुका है मैं रिलीज करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। प्रभु सारे रास्ते को खोल दिया, धन्यवाद करते, बंधन को तोड़ दिया, धन्यवाद करती हूँ। हर तरह की रोग और हर तरह की बीमारी जो आपके लाइफ में है, हर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर तरह के नशे से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा को चेंज करें। मैं आपके जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपती हूँ। आपका परिवार का नाम लो, जिसको बदलते हुए देखना चाहते हो, उद्धार की घोषणा करो। मैं घोषणा करती हूँ आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके हस्बैंड, के वाइफ, के बच्चों, आपके फादर इन लॉ, आपके मदर इन लॉ, के फादर, आपके मदर, सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। बड़े उद्धार की घोषणा करते हैं, आपके फ्रेंड की लाइफ में भी उद्धार की घोषणा करते हो, आपके नेबर्स की लाइफ में भी उद्धार की घोषणा करते हो, आपके पड़ोसी की लाइफ में, आपके फ्रेंड्स की लाइफ में, दोस्तों की लाइफ में यीशु के नाम में उद्धार की घोषणा करते हैं। आपके आसपास के क्षेत्र में, आसपास में जो लोग रहते हैं उनके जीवन में उद्धार की घोषणा करते हैं यीशु के नाम में। होली स्पिरिट टच
आज़ाद हो जाए। प्रभु उद्धार कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मदद सहायता करो, रास्ते को खोल दी। जुलाई मंथ में एक बड़ी ब्लेसिंग आ चुकी, गुड न्यूज़ आपके जीवन का हिस्सा हो चुका है। धन्यवाद करती, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, गवाही के साथ खड़ा करती, धन्यवाद करती। प्रभु तेरी मर्जी पूरी, तेरी इच्छा के अनुसार चला। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, तैयार करना। आज परमेश्वर का आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हालेलुया। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो जो हॉस्पिटल में, उनको भी शेयर करें और वो बड़ी चंगाई को ले पाएंगे, आशीष को ले पाएंगे, छुटकारों को ले पाएंगे। हालेलुया। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है। जैसा कि आपको पता है कि चर्च अभी रेंट में, और जिसका रेंट बहुत ज़्यादा है, बढ़ा दिया गया है, 60,000 से अबव है, तो उसके लिए प्रार्थना तो करना ही है। और परमेश्वर, और हमारे पास जो चर्च भवन की ज़मीन नहीं है, तो आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर जल्द से जल्द चर्च भवन की ज़मीन के साथ परमेश्वर ब्लेस करे, रास्ते को खोलना चाहिए। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। मेरा विश्वास है कि प्रभु ब्लेस करेगा। जो लोग फाइनेंशियल सपोर्टर बनना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के लगातार काम करना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंस के जरिए अपने बीजों को बो सकते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हो, काम कर सकते हो। और चर्च भवन के ज़मीन का खर्च के लिए उठा सकते हो, रेंट का भी खर्चा उठा सकते हो, हालेलुया। प्रिंटिंग मीडिया का भी उठा सकते हो, हर एक चीज़ों का। तो आपकी लाइफ सेम न रहेगी। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हो, तो परमेश्वर जो पैसा आपके जो परमेश्वर के राज्य में बोया जाता है, वो काम आता है, और वो फिर वो गवाही को पैदा करता है। इसे तैयार हो जाओ अपने फाइनेंस के टेस्टिमनी को लेने के लिए। तो अपने बीजों को बो सकते हैं, अपने स्क्रीन में देख सकते हैं स्कैन। और जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, तो व्हाट्सअप में मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर अपने सेंटर में कॉल करके पूछ भी सकते हैं इंक्वायरी को। और उसके बाद हालेलुया आप व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं, प्रभु यीशु की तारीफ हो, तो हम उसका रिप्लाई देंगे। फिर या फिर डायरेक्ट आप बीजों को बो सकते हो। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो लगातार प्रार्थना में रहें, मेरे लिए लगातार प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आपकी लाइफ सेम रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु को ऊंचा करें, ब्लेस करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।